मेरे बाप ने मरते वक्त सारी जायदाद बड़े भाई के नाम कर दी और मुझे सिर्फ एक पुरानी कुरान पाक दी। मैं बहुत रोया। एक दिन तिलावत करते हुए कुरान पाक के सफ़हात से एक कागज गिरा। वो एक खुफिया वसीयत थी जिसमें लिखा था कि बड़ा भाई मेरा सगा नहीं है और मेरे वालिद की वफात को अभी बमुश्किल 3 पहर ही गुजरे थे और घर के वसी व अरीज आंगन में बिछी हुई सफ़ों पर ताज़ियत के लिए आने वाले सोगवारों का हजूम अब ऐसा ऐसा छटना शुरू हो गया था, मगर मेरे दिल का बोझ कम होने के बजाय हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मेरे वालिद मेरे लिए सिर्फ एक बाप नहीं थे, बल्कि वो मेरी कुल कायनात थे। मेरी दुनिया उन्हीं के दम से रोशन थी। उनके जाने के बाद मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे सर से आसमान छीन लिया गया हो और मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेयारो व मददगार रह गया हूँ। हालांकि मेरा एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम शाहबेज था और जो उम्र में मुझसे 5 साल बड़ा था, मगर हमारे दरमियान खून का रिश्ता होने के बावजूद मोहब्बत और एतमाद का कोई रिश्ता नहीं था। वो शुरू से ही दुनियादार, माल व दौलत का रिसा और खुद गर्ज तबीयत का मालिक था। जब मैंने अपने वालिद के कदमों में बैठकर सकून महसूस करने वाला एक दरवेश से और कनात पसंद इंसान था। वालिद साहब की तवील बीमारी के दौरान मैंने अपनी रातें उनके सरहाने जाग कर गुजारी थी। मैंने अपने हाथों से उनके पैर दबाए थे, उन्हें वक्त पर दवा खिलाई थी, उन्हें बिस्तर पर करवट दिलवाई थी और उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद और इबादत बना लिया था। जबकि शाहवेज उन दिनों भी अपने कारोबार और दुनियावी मामलात में मगन रहता था और उसे हफ्तों बाप की शक्ल देखने की तौफीक नहीं होती थी। मुझे लगा था कि वालिद साहब मेरी इस बेलौस खिदमत और मोहब्बत को समझते होंगे और वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि अलियान मेरा फरमाबरदार बेटा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने मेरे लिए कैसा कठिन और जानलेवा इम्तिहान लिख रखा है और मेरे अपने ही घर में मेरे साथ क्या होने वाला है। दफीन के फौरन बाद जब घर में एक हऊ का आलम था और हर आंख अश्कबार थी, तो अचानक हमारे खानदानी वकील साहब अपनी सियाह गाड़ी में तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी और उनके हाथ में एक भारी चमड़े का बैग था, जिसे देखकर शाहवेज की रोती हुई आंखों में यकदम एक अजीब सी चमक आ गई थी, जो एक सोगवार बेटे की आंखों में नहीं होनी चाहिए थी। यह चमक लालच की थी। यह चमक उस दिन की थी जिसका उसे परसों से इंतजार था। वकील साहब ने हम दोनों भाइयों और खानदान के चंद मुअतबर बुजुर्गों को ड्राइंग रूम में बुलाया, जहाँ की फिजा में एक अजीब सा तनाव और घुटन थी। वकील साहब ने गला खंगारते हुए बैग से एक महर बंद लिफाफा निकाला और बताया कि ये मरहूम की आखिरी वसीयत है, जो उन्होंने अपने मुकम्मल होश व हवास में लिखवाई थी और जिस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे जायदाद का लालच हरगिज नहीं था, बस मैं अपने बाप की आखिरी तहरीर सुनने के लिए बेताब था कि शायद उन्होंने मेरे लिए कोई नसीहत या मोहब्बत का पैगाम छोड़ा हो। वकील साहब ने इंतहाई भारी आवाज में पढ़ना शुरू किया कि मैं अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, जिसमें शहर के सनाती इलाके में वाक़या मेरे कपड़े की मिल, मेरा ये 4 किनाल पर मुहित आबाई बंगला, मेरे तमाम बैंक खाते जिनमें करोड़ों रुपए मौजूद हैं और मेरी तीनों महंगी तरीन गाड़ियां
अपने बड़े बेटे शाहवेज के नाम करता हूँ। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स के मुंह से हैरत और इस्तजाब की आवाज निकली और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर मनोवजनी पत्थर रख दिया हो। मैं शुद्ध रह गया, मेरा ज़हन माउफ हो गया। क्या बाबा मुझे भूल गए या उन्होंने मुझे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया? मगर अभी वसीयत खत्म नहीं हुई थी। वकील साहब ने अगला और आखिरी जुमला पढ़ा के और मैं अपने छोटे बेटे आलियान के नाम पर अपनी वो चीज करता हूँ जो मेरे दिल की सबसे ज्यादा करीब है, और वो मेरा बरसों से जेरे इस्तेमाल रहने वाला पुराना कुरान पाक और मेरी जाए नमाज है। उसके अलावा आलियान का मेरी जायदाद और दौलत में एक ढेले का भी हिस्सा नहीं है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कैसा इंसाफ था। मैंने सारी जिंदगी उनकी खिदमत की, अपना सुख चैन कुर्बान किया और उन्होंने मुझे दुनिया के सामने फकीर बना दिया, जबकि वो बेटा जो कभी उनके पास बैठता भी नहीं था उसे सब कुछ दे दिया। शाहवेज के चेहरे पर एक फातहाना और इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रहा हो और अपनी नजरों से कह रहा हो कि देख ली अपनी औकात। वकील साहब कागजात समेट कर चले गए और बुजुर्ग भी अफसोस का इजहार करते हुए रुखसत हो गए। शायद बाप को बड़े बेटे की सलाहियतों पर ज्यादा यकीन था। अब कमरे में सिर्फ मैं और शाहवेज रह गए थे। मैंने रोते हुए दीवार पर लगी बाबा की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और हिचकियों के दरमियान शिकवा किया कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपका बेटा नहीं था? क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी जो आपने मुझे सजा दी? मैंने तो कभी आपसे जायदाद नहीं मांगी थी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। अभी शाहवेज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मगर दिलासा देने के लिए नहीं बल्कि मुझे झिझोड़ने और धक्का देने के लिए। उसने अपनी करख्त और तकब्बुर से भरी आवाज में कहा कि देख लिया बाबा का फैसला। वो जानते थे कि तुम एक निकम्मे और नालायक इंसान हो। तुम में दुनिया में चलने का शऊर नहीं है। तुम सिर्फ मस्जिद के कोने में बैठकर तस्बीह घुमा सकते हो और दुआएं मांग सकते हो। कारोबार संभालना, मिल चलाना और मजदूरों से काम लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जायदाद, ये मिल, ये पैसा संभालने के लिए दिमाग और चालाकी चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बाबा ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और सब कुछ मुझे दे दिया और तुम्हें वो दिया जिसके तुम लायक हो। अब ये बंगला कानूनी तौर पर मेरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहकर मेरे लिए बोझ बनो और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करो। इसलिए अपना ये पुराना कुरान पाक और जाए नमाज उठाओ और अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे अब इस घर में तुम्हारी मनहूस शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया कि सका भाई इतना बेरहम और संग दिल कैसे हो सकता है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि भाई खुदा के लिए मुझे मत निकालो, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, तुम्हारी नौकरी कर लूंगा, मगर मुझे बाबा के घर से मत निकालो। मगर उस पर दौलत का नशा और शैतान सवार था। उसने मेरी एक न सुनी और मेरे चंद कपड़े और वो पुराना कुरान पाक उठाकर सहन में गीली मट्टी पर फेंक दिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो और खबरदार अगर ये दोबारा गेट के अंदर नजर आया। नौकर जो कल तक मुझे छोटा साहब कहते थे, आज मजबूरी में सर झुकाए मुझे बाजू से
पकड़ कर बाहर की तरफ ले जा रहे थे, मैं अपनी आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए उस घर की दहलीज से निकला जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मैंने बचपन गुजारा था और जहां की एक एक ईंट और दरो दीवार से मेरी यादें वाबस्ता थी। गेट मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया गया और मैं सड़क पर तन्हा रह गया। बाहर सर्दी की रात थी और आसमान से बूंदा बांदी हो रही थी। हवा के ठंडे झोंके ने मेरे वजूद को काट रहे थे, मगर मेरे दिल का जख्म उस सर्दी से कहीं ज्यादा तकलीफ देह और गहरा था। मैं बेमकसद सड़कों पर चलता रहा। मेरे आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था कि कल तक मैं करोड़पति बाप का बेटा था और आज मैं सड़क का भिखारी बन गया हूँ। चलते चलते मेरे पाँव शल हो गए और मैं थक कर मोहल्ले की उसी पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर पहुँच गया जहाँ मैं अक्सर बाबा के साथ नमाज पढ़ने आया करता था। मस्जिद का दरवाजा खुला था, जैसे अल्लाह ने मुझे अपनी पनाह में बुला रहा हो। मैंने वजू खाने के पास पड़े हुए ठंडे और सख्त फर्श पर पनाह ली। मेरे पास न ओढ़ने को बिस्तर था और न खाने को रोटी, बस सीने से लगा हुआ वो पुराना कुरान पाक था जो मेरे बाप वाहिद और आखिरी निशानी थी। मैंने वो रात अल्लाह के घर में रोते हुए और सिसकियां लेते हुए गुजारी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है और मेरा जुर्म क्या है। अगले कई दिन इसी तरह अजियत और तकलीफ में गुजर गए। मैं मस्जिद के छोटे से हुजरे में पड़ा रहता। भूख से मेरा बुरा हाल था, पेट में मरोड़े उठते थे। अभी कोई खुदा तरस नमाजी कुछ खाने को दे जाता तो खा लेता, वरना मस्जिद के नलके से पानी पीकर और पीठ पर पत्थर बांध कर गुजारा करता। मैं सोचता रहता कि दुनिया कितनी जालिम है और खून के रिश्ते कितने कमजोर और मतलब परस्त होते हैं। मुझे अपने बाप से भी शिकवा होने लगा था कि उन्होंने मुझे इस बेरहम दुनिया के रहम व करम पर क्यों छोड़ दिया। क्या मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं शरीफ था। उधर मुझे मोहल्ले वालों से खबरें मिलती रही। शाहवेद ने जायदाद मिलते ही अपनी असलियत दिखा दी है और रंग रलियां मनाना शुरू कर दी है। वो बाप के पुराने दोस्तों को शराब की पार्टियां दे रहा है, नई गाड़ियां खरीद रहा है और उसे बाप की कब्र पर जाने की या उनके लिए फातिहा पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल मजीद कढ़ता और मैं आसमान की तरफ देख कर फरियाद करता कि या अल्लाह तेरी क्या मुसल्लत है। जालिम को नवाज दिया और मजलूम को दर दर की ठोकरें दे दी। क्या इंसाफ इसी को कहते हैं। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कपड़े मैले हो चुके थे और दाढ़ी बढ़ गई थी। एक रात मेरी कैफियत बहुत अजीब थी। भूख की शिद्दत और मायूसी ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, बादल जोर जोर से गरज रहे थे और मस्जिद के हुजरे में घुप अंधेरा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और इस्तराब था। मुझे लगा कि अगर आज मुझे सुकून ना मिला तो शायद मेरा दिल फट जाएगा या मैं गम से पागल हो जाऊंगा। इस शदीद कर्ब और तन्हाई के आलम में जब मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरी नजर ताक में रखे हुए उसी पुराने कुराने पाक पर पड़ी जो मुझे विरसे में मिला था। उसकी जिल्द सब्ज रंग की थी जो बहुत पुरानी होने की वजह से स्याह पड़ चुकी थी और कोनों से घिस चुकी थी। ये वही कुरान था जिसे बाबा हर रोज फजर के वक्त तिलावत किया करते थे और अक्सर रोया करते थे। एक अनजानी कशिश ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने कांपते हाथों और लरजते जिस्म के साथ उस मुकद्दस किताब को उठाया, उसे चूमा और अपने सीने से लगाया तो मुझे उसमें से
اپنے باپ کے ہاتھوں کی خوشبو آئی، جس نے میرے تڑپتے دل کو ایک پل کے لیے قرار بخشا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے رب نے اسی میں میرے لیے کوئی سکون رکھا ہو، یا شاید یہی میرا واحد سہارا ہو۔ میں نے وضو کیا اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پاک کھولا۔ میرا دل کیا کہ میں سورۃ یوسف کی تلاوت کروں، کیونکہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ جب انسان اپنوں کے دیے ہوئے غموں سے دور ہو اور بھائیوں کے ہاتھوں دھوکہ کھائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اسے حوصلہ دیتا ہے۔ کیسے ان کے سکے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، کیسے انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، اور کیسے اللہ نے انہیں صبر کے بدلے مصر کی بادشاہی عطا کی تھی۔ میں نے جیسے ہی سورۃ یوسف کا صفحہ نکالا اور تلاوت شروع کی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں ایک ایک آیت پڑھتا جاتا اور اپنے حال کو اس قصے سے جوڑتا جاتا۔ مجھے یوں لگا جیسے اللہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے تسلی دے رہا ہے کہ غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے میں بالکل مہور ہو گیا، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ میرا دل اللہ کی محبت اور یقین سے بھرنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ابھی میں تلاوت کے درمیان ہی تھا اور میرا دل بھر آیا تھا کہ میں نے صفحہ پلٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس قرآن پاک کی جلد بہت موٹی اور پرانے زمانے کی تھی، جس پر کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اس کے کناروں پر سلائی ادھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے صفحہ الٹا، مجھے محسوس ہوا کہ جلد کے اندر والے حصے میں یعنی گتے کے اندر کچھ ابھرا ہوا اور سخت سا ہے، جو عام کاغذ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی چھپی ہوئی چیز کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں جلد کے گتے اور بوسیدہ کپڑے کے درمیان ایک خلا سا بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہاں جگہ بنائی ہو اور پھر اسے سلائی کر کے بند کیا ہو، مگر وقت کے ساتھ وہ سلائی کمزور پڑ گئی تھی۔ میرے تجسس نے جوش مارا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ آخر بابا کے اس قرآن میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی انگلی سے اس جگہ کو تھوڑا سا کوریدا تو پرانی سلائی مزید ادھڑ گئی اور اسی لمحے اس پرانی اور بوسیدہ جلد کے اندر سے سرکتا ہوا ایک طے شدہ نیلے رنگ کا کاغذ اور ایک چھوٹی سی زنگ آلودہ چابی گرتی ہے۔ اس بوسیدہ اور قدیم جلد کے اندر سے گرنے والی اس چھوٹی سی زنگ آلود چابی اور اس طے شدہ نیلے رنگ کا کاغذ کو زمین پر گرتا دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، اور مسجد کے اس ویران اور نیم تاریک حجرے میں جہاں باہر طوفانی بارش کا شور تھا، وہاں مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور پھر طوفان کا احساس ہوا۔ میرا ذہن چکرا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور میرے محروم والد نے اپنے اس مقدس ترین کتاب میں، جسے وہ اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، یہ دنیاوی چیزیں کیوں چھپا رکھی تھی؟ میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے پہلے اس سرد اور بھاری چابی کو اٹھایا، جس کی ساخت بہت پرانی تھی اور اس پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا، جیسے یہ برسوں سے کسی خفیہ جگہ کے کھلنے کے منتظر ہو۔ اور پھر میں نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے اس نیلے کاغذ کو اٹھایا، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اڑ چکا تھا اور اس کے کنارے گلنے لگے تھے۔ مجھے اس کاغذ کو چھوتے ہی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، جیسے اس میں میرے والد کی روح قید ہو۔ میں نے
मैंने अल्लाह का नाम लेकर और डरते डरते उस कागज की तहों को खोलना शुरू किया तो मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद की वही जाने पहचानी और खुशखती लिखाई नमूदार हुई, जिसे देख कर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू झलक पड़े। मगर उस कागज पर कोई लंबी चौड़ी वसीयत या जायदाद की तफसील दर्ज नहीं थी, बल्कि सिर्फ चंद सतरों लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर मेरा तजस्सुस कम होने के बजाय मजीद भड़क उठा। उस पर लिखा था कि अलियान मेरे बेटे, अगर तुम ये तहरीर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम पर वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपनों ने धुतकार दिया है और तुम तन्हा हो। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम्हारी असल आजमाइश और इनाम का फैसला होगा। ये चाबी और ये पत्ता जो मैंने नीचे लिख रहा हूँ, ये तुम्हारी मंजिल है। इस पते पर जाओ और वहाँ मौजूद पुराने मकान के खाने में जाकर इस चाबी का इस्तेमाल करो। लेकिन याद रखना कि वहाँ जाने से पहले किसी को खबर न हो और खास तौर पर शाहवेज को इस बात की भनक भी ना पड़े, क्योंकि अगर उसे मालूम हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाओ और अपना हक वसूल करो। नीचे शहर के सबसे पुराने और गुंजान आबाद इलाके का एक पता दर्ज था, जो हमारे मौजूदा बंगले और फैक्ट्री से कोसों दूर था। ये तहरीर पढ़कर मैं शश व पंज में मुब्तला हो गया कि आखिर बाबा क्या चाहते थे। क्या वो मुझे किसी पुराने खंडर में भेज कर मेरा मजीद इम्तिहान लेना चाहते थे, या वहाँ वाकया कुछ ऐसा था जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उस कागज और चाबी को अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में ऐसे छुपाया जैसे वो कोहे नूर हीरा हो, और सारी रात जाग कर गुजार दी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और दिमाग में हजारों सवालात सांपों की तरह बल खा रहे थे। मैं सोच रहा था कि शाहवेज इस वक्त नरम व गरम बिस्तर पर सो रहा होगा और मैं यहाँ मस्जिद की चटाई पर बैठा एक अनजानी उम्मीद का दामन थामे हुए हूँ। क्या ये भी बाबा का कोई मजाक है या वाकया कोई मौजज़ा मेरा मुंतजर है? सुबह की अजान के साथ ही मैंने नमाज अदा की और अल्लाह से मदद मांग कर मस्जिद से निकल खड़ा हुआ। मेरा रुख उस की तरफ था जो मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ा था। शहर की सड़कें अभी सुनसान थी और बारिश के बाद की ठंडी हवा मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मैं पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि मेरी जेब में किराए के पैसे भी नहीं थे। भूख से मेरा पेट पीठ के साथ लगा हुआ था और कमजोरी से टांगे कांप रही थी, मगर एक जुनून था जो मुझे गिरने नहीं दे रहा था। रास्ता बहुत तवील था और मुझे शहर के नए और जदीद इलाके से निकलकर उस पुराने और तारीखी हिस्से में जाना था, जहां गलियां तंग और मकानात बोसीदा थे। चलते चलते सूरज सर पर आ गया और दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो गई। मैंने देखा कि सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं और अचानक मेरी नजर एक इंतहाई चमकदार और महंगी गाड़ी पर पड़ी, तो तेजी से मेरे पास से गुजरी और कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ गई। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाई शाहवेज की थी। वो शीशे चढ़ाए मजे से ड्राइविंग कर रहा था और उसने मुड़ कर भी नहीं देखा कि उसका सका भाई सड़क किनारे कीचड़ में लथपथ खड़ा है। इस मंजर ने मेरे दिल पर एक और चरका लगाया और मुझे अपनी बेबसी का शदीद एहसास हुआ, मगर साथ ही साथ मेरे अज़म में पुख्तगी आ गई कि अब मुझे देखना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, चाहे वो कोई टूटी हुई झोपड़ी ही क्यों ना हो। मैं दोपहर के वक्त उस इलाके में पहुंच गया जिसका नाम कागज पर दर्ज था। ये एक इंतहाई कदीम और पसमानदा मोहल्ला था, जहाँ की गलियां इतनी तंग थी कि दो आदमी मुश्किल से गुजर सकते थे। हर तरफ
कूड़े के ढेर और खुले नाले थे। मैं हैरान था कि मेरे वालिद का इस गलीज और गरीब इलाके से क्या ताल्लुक हो सकता है। वो तो शहर के सबसे बड़े सनतकार थे, फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मैं लोगों से पूछता पूछता आखिरकार उस मखसूस गली में पहुँच गया जहाँ मकान नंबर 313 वाक़या था। मेरे सामने एक इंतहाई कदीम और खस्ता हाल इमारत खड़ी थी, जिसकी दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था और ईंटें बाहर निकल आई थी। दरवाजा लकड़ी का था, मगर वो इतना पुराना था कि दीमक उसे खा चुकी थी और उस पर एक बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। ये मंजर देखकर मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मुझे लगा कि बाबा ने वाकया मेरे साथ मजाक किया है। उन्होंने शाहवेज को महल दिया और मुझे ये खंडर दिया जहाँ शायद कोई भूत भी रहना पसंद न करे। मेरा दिल चाहा कि मैं वहीं बैठ कर रोऊं और अपनी किस्मत को कोसूं, मगर फिर मुझे बाबा के खत के आखिरी अल्फाज याद आए कि यही तुम्हारा हक है। मैंने हिम्मत की और आस पास देखा, गली सुनसान थी। मैंने अपने जेब से वो जंग आलूद चाबी निकाली और कांपते हाथों से उसे बड़े ताले के सुराख में डाली। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अगर ये चाबी ना लगी तो क्या होगा, मगर जैसे ही मैंने चाबी घुमाई एक करक की आवाज आई और सदियों पुराना ताला खुल गया। मैंने ताला हटाकर दरवाजे को धक्का दिया। वो एक खौफनाक आवाज के साथ खुला, जैसे बरसों से किसी ने उसे न खोला हो। अंदर घुप अंधेरा था और हबस और बदबू के भूखे ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने अपनी कमीज से नाक ढांपी और अंदर कदम रखा। कुछ देर बाद जब मेरी आंखों ने अंधेरे से समझौता किया तो मैंने देखा कि ये कोई घर नहीं बल्कि एक पुराना गोदाम जैसा कमरा था, जो मकड़ी के जालों और मट्टी के तहों से आटा हुआ था। वहाँ कुछ टूटा फूटा फर्नीचर और पुराने संदूक पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्या करूं। क्या मैं यहाँ रहूंगा? क्या यही मेरी जायदाद है? मैं मायूसी के आलम में कमरे के वस्त में खड़ा था कि मेरी नजर फर्श के बीचों बीच पड़ी, जहाँ मट्टी कुछ हटी हुई थी और वहाँ लकड़ी का एक तख्ता सा बना हुआ था। मुझे याद आया कि खत में तहखाने का जिक्र था। मैंने जल्दी से वहाँ पड़ी हुई मट्टी साफ की तो मुझे एक लोहे का कुंडा नजर आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस कुंडे को खींचा तो जमीन के अंदर जाने का एक रास्ता खुल गया। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतर रही थी। मेरा दिल खौफ से लरज रहा था, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली जो मैं मस्जिद से लाया था और एक तीली जलाई। उस मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि ये एक छोटा सा मगर मजबूत कमरा था, जो ऊपर वाले कमरे की तरह खस्ता हाल नहीं था बल्कि साफ सुथरा। और वहाँ दीवार के साथ एक बड़ी और वजनी तिजोरी रखी हुई थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुराने जमाने में बादशाहों के खजानों के लिए इस्तेमाल होती थी। तिजोरी के ऊपर एक और लिफाफा रखा हुआ था जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने जल्दी से वो लिफाफा उठाया और उसे खोला। उसमें फिर से बाबा की तहरीर थी, मगर इस बार अल्फाज कुछ और थे। लिखा था कि आलियान, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, लेकिन इस तिजोरी को खोलने से पहले तुम्हें एक कड़वा सच जानना होगा जो मैंने तुमसे और दुनिया से छुपाया था। ये तिजोरी सिर्फ दौलत का खजाना नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारे खानदान की इज्जत और तुम्हारे भाई की हकीकत का वो राज दफन है, जो अगर बाहर आ गया तो तूफान आ जाएगा। शाहवेज को मैंने जो कुछ दिया वो सिर्फ दिखावा था, असल हकीकत इस तिजोरी के अंदर है, लेकिन इसे खोलने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? ये पढ़कर मेरा दिमाग
گھوم گیا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو بابا نے مرتے دم تک چھپایا اور اب مجھ پر اشکار کرنا چاہتے ہیں۔ تجوری پر بھی ایک تالا تھا مگر اس کی چابی وہاں نہیں تھی۔ میں نے پریشانی میں ادھر ادھر دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس جو چابی تھی وہ تو میں باہر دروازے پر لگا آیا ہوں، لیکن پھر میں نے غور کیا تو تجوری کے تالے کی ساخت بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس چابی کی تھی جو میرے پاس تھی۔ کیا ایک ہی چابی دونوں جگہ لگنی تھی؟ میں بھاگتا ہوا اوپر گیا اور باہر والے دروازے سے چابی نکال کر واپس نیچے آیا۔ میری سانسیں پھول رہی تھی اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تجوری کے سوراخ میں ڈالی، وہ چابی بالکل فٹ بیٹھ گئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی دریافت کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا اور چابی گھمائی، ایک کلک کی آواز آئی اور تجوری کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اندر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ تجوری کے اندر سونے کے سکے یا ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ وہاں بہت سارے قانونی کاغذات، پرانی فائلیں اور ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی تھی، اور سب سے اوپر ایک تصویر پڑی تھی۔ یہ تصویر میرے والد کی جوانی کی تھی، مگر ان کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شہر کا سب سے بڑا مجرم اور اشتہاری تھا، جس کی دہشت سے ابھی پورا شہر کانپتا تھا۔ میں حیرت سے جم گیا کہ بابا کا اس مجرم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی تو اس کے پیچھے لکھا تھا، میرے پاٹرن اور شہویز کا اصلی باپ۔ یہ پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرا بڑا بھائی جسے میں اپنا خون سمجھتا تھا وہ ایک مجرم کا بیٹا ہے، مگر ابھی راز پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھائی جو تجوری میں رکھی تھی، کیونکہ مجھے تفصیل جاننی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا، وہاں لکھا تھا، علیان، یہ میری زندگی کا اعتراف نامہ ہے۔ آج تم جانو گے کہ تمہارا باپ کوئی نیک انسان نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی سلطنت گناہوں کی بنیاد پر کھڑی کی تھی، اور شہویز کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی امانت ہے جس میں خیانت ہو چکی ہے۔ ابھی میں یہ سطریں پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اوپر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی میرے پیچھے اس کھنڈر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر ڈائری سینے سے لگا لی اور اوپر دیکھا، سیڑھیوں پر ایک سایہ لرز رہا تھا، اور پھر ایک جانی پہچانی اور کرخت آواز گونجی، تو تم آخر کار یہاں پہنچ ہی گئے عالیان۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شہویز کی تھی، جو شاید میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آن پہنچا تھا، یا اسے بھی کسی طرح خبر ہو گئی تھی۔ میں ڈر کے مارے کونے میں دب گیا، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ شہویز میرا بھائی نہیں بلکہ ایک خطرناک مجرم کا خون ہے۔ اس کے باپ کی حقیقت میرے ہاتھ میں موجود ڈائری میں قید ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہویز نیچے اتر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، بابا نے ہمیشہ تم سے پیار کیا اور مرتے وقت بھی تمہیں ہی اصلی خزانہ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے سب دے گئے ہیں، مگر آج مجھے پتا چلا کہ اصل کھیل تو یہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ ڈائری مجھے دے دو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ میں نے ڈائری کو مضبوطی سے
कर लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि मेरी और मेरे बाप की इज्जत और शायद मेरी जिंदगी की जमानत थी। शाहवेज मेरे सर पर खड़ा था और मैं जमीन पर बैठा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उस सच के जो अभी पूरी तरह मुझ पर भी नहीं खुला था कि आखिर बाबा ने शाहवेज को क्यों पाला और ये जायदाद का असल वारिस कौन है। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा और कहा, शाहवेज तुम मुझे मार सकते हो मगर उस सच को नहीं मार सकते जो बाबा ने इस तिजोरी में छोड़ा है। उसने तंजिया हंसी हंसी और कहा, कौन सा सच? यही कि मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। ये तो मैं बचपन से जानता हूँ, मगर जो तुम नहीं जानते वो ये है कि बाबा ने मेरे बाप के साथ क्या किया था और ये जायदाद दरअसल किसी की है। उसका ये जुमला मेरे लिए एक और धचका था, यानी वो जानता था कि वो सौतेला है। फिर ये सब ड्रामा क्यों? तजस्सुस और खौफ का एक तूफान मेरे अंदर बरपा था और मैंने फैसला किया कि चाहे जान चली जाए मैं ये डायरी उसे नहीं दूंगा जब तक मैं पूरा सच न जान लूं कि आखिर बाबा गुनाहगार थे, शाहवेज के बाप। और मेरा इस कहानी में क्या किरदार है? स्पेंसर अपने अरूज पर था, एक तरफ बंदूक की नाली और दूसरी तरफ वो अधूरा सच जो अभी डायरी के अगले सफात में मेरा मुंतजिर था। शाहवेज की बंदूक की नाली मेरी पेशानी पर जमी हुई थी और मौत मेरे सामने नाच रही थी, मगर मैंने हिम्मत करके डायरी का वो आखिरी और फैसला कुन सफा पलटा जिस पर मेरे वालिद के तरसते हुए हाथों की तहरीर थी और जिसे पढ़ते ही मेरे हलक से एक चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ लिखा था कि अलियान मेरे बेटे, आज तुम पर ये राज खुल ही गया कि शाहवेज मेरा खून नहीं है बल्कि ये मेरे उस कारोबारी शराकतदार का बेटा है जिसने मुझे जवानी में जुए और सूद की लत लगाई थी और जो मेरा सब कुछ लूट कर फरार होने वाला था कि एक हादसे में मारा गया। मैंने इंसानी हमदर्दी में उसके यतीम बच्चे को गोद लिया, मगर अफसोस के उसकी रगों में अपने बाप का वही हराम और मकार खून दौड़ता रहा। मैंने वसीयत में उसे सारी जायदाद और फैक्ट्री इसलिए दी क्योंकि वो सब कुछ दरअसल एक धोखा और शराब है। मेरी तमाम जायदाद बैंक के पास गिरवी है और उस पर अरबों रुपए का ऐसा कर्ज है और सूद वाजिबुल अदा है जिसे चुकाना नामुमकिन है और कानूनी तौर पर जो भी उस जायदाद का वारिस बनेगा वही उस कर्ज और फ्रॉड का जिम्मेदार होगा और जेल की हवा खाएगा। मैं तुम्हें उस आग से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें आग करके बचा लिया और शाहवेज को उसकी हवस के बदले ये कांटों का ताज पहना दिया। और सुनो, ये जो तिजोरी तुम्हारे सामने खुली है इसमें पड़ा हुआ ये 50 किलो खालिस सोना और हीरे वो वहद हलाल कमाई है जो मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई थी और जिसे मैंने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है क्योंकि तुम मेरे सके और नेक बेटे हो। ये पढ़कर मैंने सर उठाया तो देखा कि बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज रही थी और अगले ही लम्हे पुलिस की भारी नफरी ने उस खुफिया तहखाने पर छापा मारा, क्योंकि बैंक के फ्रॉड और नाहिंदा होने के जुर्म में वारिस की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे। शाहवेज जो कुछ लम्हे पहले बंदूक ताने खड़ा था, पुलिस को देखते ही उसके हाथ से पिस्तौल गिर गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर शाहवेज को हथकड़ी लगाई और कहा कि मरहूम की वसीयत के मुताबिक तुम उस तमाम गैर कानूनी और कर्जाशुदा जायदाद के अकेले मालिक हो, लिहाजा अब तुम्हें उम्र कैद और भारी जुर्माना भुगतना होगा। शाहवेज चीखता रहा, रोता रहा कि ये धोखा है, मगर कानून अंधा होता है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई और मैं वहीं उस तिजोरी के पास खड़ा अल्लाह की उस हिकमत और अपने बाप के इंसाफ
पर दंग रह गया कि इस तरह कुरान की बरकत ने मुझे हराम की आग और जेल की जिल्लत से बचा लिया और मुझे वो पाक रिज्क अता किया जो मेरी 7 नस्लों के लिए काफी था। मैंने उस सोने को हाथ नहीं लगाया बल्कि सबसे पहले जमीन पर गिरे हुए उस कुरान पाक को उठाया, उसे चूमा और सजदा शुक्र अदा किया कि बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऐसे नवाजता है कि अकल दंग रह जाती है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।